प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ संबित पात्रा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस प्रवक्ता, पद्मा राव जी हैं, पहली बार आप आई हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका विशेष रूप से स्वागत है। केटीएस तुलसी साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। संबित पात्रा जी, आपका नीला कुर्ता देखकर मुझे नीलकंठ याद आ रहे हैं। कितना विष का प्याला पिया ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आज जो आप अमृत की मुद्रा में लग रहे हैं, बताइए याद कब आया कि सिग्नेचर किया था और डॉक्यूमेंट सही था? नितिन गडकरी मिले थे तब याद आया, या अभी अरुण जेटली अमित शाह से मिले तब याद आया? देखिए, कुल मिला के अगर ये विषय चल रहा है कि इम्प्रोप्राइटी हुई कि नहीं, और जो दस्तावेज जिसके विषय में हम भी चर्चा कर रहे हैं, उन दस्तावेजों के देने के बाद ललित मोदी को कुछ फायदा हुआ कि नहीं, तो उसमें उत्तर यही निकल के आता है कि वसुंधरा राजे बची कि नहीं बची? वसुंधरा राजे ललित मोदी तो सबसे फायदेमंद है। मैं तो इतना होशियार आदमी देखा नहीं किसी को। अच्छी सरकारों की बोलती बंद है वैसे। देखिए, वसुंधरा जी के केस में अगर हम प्रथम दृष्टया और अंतिम दृष्टया दोनों को ही देखें, नहीं अंतिम दृष्टया अभी कैसे देख लेंगे? मैं बोल रहा हूँ, अगर हम पूरे विषय को देखें तो मैं कहूँगा अगर सबसे वर्स्ट भी सोचा जाए कि सबसे खराब उन्होंने क्या किया, तो मुझे लगता है एक मिसप्लेस्ड इमोशन के सिवा और तो कुछ नहीं हो सकता है। कि इमोशन जहाँ उनको याद कब आया कि उन्होंने साइन किया था और डॉक्यूमेंट सही है? उनको कब याद आया? जब नितिन गडकरी मिलने गए थे तब याद आया? जब अरुण जेटली अमित शाह से मिलने गए थे तब याद आया? डॉक्यूमेंट सही है ये तो अभी तो कोई बताया नहीं। उन्होंने कहा कि उनका लास्ट पेज का हस्ताक्षर सही है, बाकी पेजों पे हस्ताक्षर नहीं है। उससे आप ये भी डिराइव करिए कि बाकी पेज हो नहीं सकते हैं सही। पद्मा जी, आपने डिनाई भी तो नहीं किया है कि वो उनके हस्ताक्षर नहीं है। ये अब तक हमें बीजेपी से सुनने को नहीं आया है। ना आपने डिनाई किया है कि वो उनका सिग्नेचर है, ना आप एडमिट कर रहे हैं कि उनका सिग्नेचर है। तो नेचुरली हमारे जो पब्लिक है उनके मन में यही सवाल उठेगा कि आप डिनाई क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, डिनाई तो आज वसुंधरा जी के जो बैठे थे, प्रवक्ता जो बैठे थे बोलने के लिए, वहां के अध्यक्ष जो बैठे थे, उन्होंने कहा लास्ट पेज में हस्ताक्षर हमारा है। दूसरी बात, ये एफिडेविट नहीं है, ये विटनेस स्टेटमेंट या ड्राफ्ट ललित स्टेटमेंट मोदी ने कहा है कि वो जमा है, और लंदन के फैसले में, कोर्ट के फैसले में भी कहा गया है कि निचली अदालत ने जो फैसला दिया है वो 3 हलफनामों पर आधारित है मुख्य रूप से। उनमें तीसरा एक हलफनामा वसुंधरा राजे तीसरा जो है इसमें बाकी देखिए, जो एफिडेविट होता है या जो प्रमाण पत्र होता है, उसके सब पेज पे आपने और हमने भी कई बार, मुझे मालूम नहीं कि लंदन में वाला वही कचहरी वाला, यहाँ वाला देखिए, एफिडेविट, दिस इज नॉट एन एफिडेविट, ये विटनेस स्टेटमेंट है। तो स्वाभाविक रूप से जो प्रामाणिकता है बाकी कागजों का, वो अभी सिद्ध नहीं है। दूसरी चीज है, जो वहां जमा है, ये वसुंधरा जी को याद आया है कि नहीं याद आया? नहीं, जो जमा है वो पहले निकल के तो आए, फिर याद आना है नहीं आना तब चिंता किया जाएगा। नहीं तो अभी कैसे आपने उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये सही है? या सारे जो आप लोग दिखा रहे हैं, जो कागज अर्थात मीडिया दिखा रही है और जो कांग्रेस ने प्रोड्यूस किया, वो आपने कहा कि वो जमा नहीं है। वो जमा है कि कौन से? देखिए, ये आपको कैसे पता चला कि वो नहीं जमा है तो कुछ और भी जमा हो सकता है? नहीं, आपने पूछा हमें। देखिए, मेरा तो ये कहना है, आपने कैसे कह दिया, मैं बता रहा हूं कि वो डॉक्यूमेंट वहां, वसुंधरा राजे वहां पर गवाही नहीं दी और वो डॉक्यूमेंट वहां जमा नहीं है। ये दो बातें आपकी दलील? एक बात तो गवाही नहीं दी, दूसरी बात है कि ये डॉक्यूमेंट जमा है। ये तो ललित मोदी भी कह रहे हैं। ललित मोदी ने तो तभी कह दिया था राजदीप से कि वो मुख्यमंत्री बन गई थी तो नहीं आई, लेकिन डॉक्यूमेंट कोर्ट में है, और कोर्ट का जो फैसला है उसमें है कि उनका विटनेस वहां पर जमा है। कोर्ट का जो फैसला है उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि वसुंधरा राजे जी का किसी प्रकार से कोई विटनेस जमा है। उनका क्रेडिबल विटनेस लिखा गया है। नहीं, वो तो नहीं लिखा होगा, लेकिन आपने अभी फिलहाल कहा था कि ये विटनेस स्टेटमेंट था, एफिडेविट नहीं था। एग्जैक्टली, विटनेस स्टेटमेंट था। नहीं, तो जो जजमेंट में जो लिखा था वो यही था कि बेस्ड ऑन विटनेस स्टेटमेंट। मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं क्या मैंने कहा। अभी बिल्कुल मैं क्लियर कर देता हूं ताकि हम लोग आगे की डिबेट में, डिस्कशन में प्रॉब्लम ना रहे। नंबर 1, ये विटनेस स्टेटमेंट है, एफिडेविट नहीं है, इसलिए हर पेज में सिग्नेचर नहीं है। इसलिए इसकी सत्यापता कि बाकी पेजेस सही है कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। यही डॉक्यूमेंट जो आप दिखा रहे हैं ये जमा है। क्लीन चिट कैसे दे दिया? इसका मतलब वसुंधरा राजे को अभी क्लीन चिट नहीं है ना? नहीं, जो डॉक्यूमेंट ही जमा नहीं है, जब आप खुद डॉक्यूमेंट के बारे में श्योर नहीं है, छोड़िए पत्रकारों को, तो आपने उनको क्लीन चिट कैसे दे दिया? इसलिए क्योंकि डॉक्यूमेंट जो दिखाया जा रहा है, कैसे दे दिया? देखिए, एक ललित मोदी का स्टेटमेंट है, उन्होंने डिनाई नहीं किया है, ठीक। एक कोर्ट में है कि वसुंधरा राजे का हलफनामा जमा है, उससे आप इनकार नहीं कर रहे हैं अभी इस वक्त। और एक तीसरा जो प्रेस में है, आप कह रहे हैं कि लास्ट पेज पे सिग्नेचर है, सब पे नहीं है।
इसलिए वो संदिग्ध बनता है। ये तीन स्थिति है ना, देखिए, तो तीनों नहीं, स्थिति नहीं, के आधार इसमें पे वसुंधरा राजे को क्लीन चिट कैसे दिया? अमेंडमेंट होगा इन स्थितियों में। अमेंडमेंट ये है कि आपने कहा कि हमने इनकार नहीं किया है कि वहां हलफनामा जमा है। हमने कहा है कि ना हमें पता है, ना हाँ ना आप जानना चाहते हैं। नहीं, क्यों जानना चाहते? कैसे जानेंगे फिर? अरे सूत्र सब, जो सूत्र आपके सूत्र, नहीं, वो जो सूत्र मैं देख रहा था कि सूत्र, मैं भी बड़ा हैरान हूं कि ये कहा जाए कि सारा का बीजेपी ब्रेव फेस से जाएगी, तो आप ब्रेव फेस से तो आप पहले दिन से हैं। नहीं, बिल्कुल ब्रेव फेस से हैं, क्योंकि ना तो इसलिए मैंने दर्शकों को जागृत किया कि ये माहौल बनाने वाले बातों के चक्कर में ना है, वो सवाल का जवाब पूछे। ना तो किसी प्रकार से विटनेस ने जज के सामने कोई बयान दिया है, ना नहीं सर, अगर वो कागज वहां पे जमा है तो वो भी उतना ही अपराध बनता है जितना जाके उसके इजलास में आपने ये कागज जमा है कि नहीं, ये किसको पता है? क्योंकि उसके फैसले के आधार पे लिखा हुआ है। उस फैसले में कहां लिखा? अभी तो आप फैसले के आधार पर है। पद्मा जी तो वही कह रही है, नाम नहीं लिखा है। पद्मा जी ने तो NDTV.com पे जाके देख लीजिए, कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ है कि वसुंधरा जी के स्टेटमेंट के आधार पर हम फैसला दे रहे हैं। क्रेडिबल एविडेंस, उनका नाम, क्रेडिबल विटनेस, क्रेडिबल विटनेस तीसरा नाम है। जो पूरा संबित जी का डिफेंस है, मैं संबित जी को याद दिला दूं, सरकार आपकी है। इंडियन हाई कमीशन के जरिए आप ये पता कर सकते हैं कि इसमें इन्वॉल्वमेंट कितना वसुंधरा राजे जी का था। इतनी टेक्निकलिटीज में आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, पूरा आपके सामने दस्तावेज हैं। और अगर आपको लगता है कि किसी तरीके से दस्तावेज गलत है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है और आपका काम होता है और आपकी जिम्मेदारी होती है कि पता करें इंडियन हाई कमीशन के जरिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वसुंधरा राजे जी ने सबमिट किए हैं। और सिर्फ उनके डॉक्यूमेंट्स की ही बात नहीं है, जिस तरीके के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जिस तरीके की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, मैं उस पर आता हूं, मनी लॉन्ड्रिंग वाले पे आता हूं। ये जो वसुंधरा राजे ने विटनेस दिया है, एक सेकंड प्रियंका, वसुंधरा राजे ने जो विटनेस दिया है वहां पे, ललित मोदी कह रहे हैं कि वहां पर दिया है और जमा है उस कोर्ट में, ठीक। एक लंदन के कोर्ट का अपर ट्राइब्यूनल का फैसला है कि जो निचली अदालत ने इन 3 गवाहों के आधार पर तय किया है वो सही है, तो उसमें तीसरा नाम वसुंधरा राजे सिंधिया का भी है, ठीक है। और 2013 में उन्होंने रीअफर्म किया है। 2013 में आप थी सरकार में, हाँ, आपकी पार्टी थी। ये जो एक सवाल अभी आप जो संबित कह रहे हैं, संबित कह रहे हैं कि उन्हें वो पता नहीं है, लेकिन तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें सिर्फ आखिरी पेज पे सिग्नेचर है जो मीडिया में है, बाकी पन्नों पे नहीं है। जी नहीं, मैं उनसे बस पूछना चाहती हूँ, इस तरीके का आपके सामने एक डॉक्यूमेंट आया है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड करती हैं। वो जब उन्होंने ये लास्ट पेज डॉक्यूमेंट का साइन किया है, तभी भी उनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी, पब्लिक पोजीशन थी, वो एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन थी, जो कि एक मिनिस्टेरियल रैंक होता है असेंबली में। ये सब जानते हुए, और मैं पद्मा जी का सवाल का जवाब दे दूं, पद्मा जी ऐसा है कि उन्होंने क्लियरली लिखा था कि इंडियन अथॉरिटीज को इस बात का पता नहीं होना चाहिए कि मैंने ऐसे किसी डॉक्यूमेंट पे साइन किया है। तो मैं आपको इस बात का जवाब दे दूं कि यूपीए सरकार का क्या स्टैंड था। यूपीए सरकार का क्लियर स्टैंड था कि इनको इंडिया आना जरूरी है, किसी तरीके की इनको सपोर्ट देना हमारे रिलेशंस खराब कोई प्रयास नहीं है यूपीए सरकार का तो कोई स्टैंड ही नहीं था। 2010 से 2014 तक आपकी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। आपने यहाँ तक कि आपने ललित मोदी को प्रियंका सुन लीजिए क्या कह रही हैं, मौका तो सुनने को तैयार नहीं। प्रियंका एक सेकंड, आप लोगों ने एक सेकंड मैं बताता हूँ, जो काम बहुत आसानी से आप कर सकती थी, अगर मान लीजिए लाना मुश्किल था तो ललित मोदी को भगोड़ा घोषित किया जा सकता था, ठीक। बिल्कुल, हाँ। एक फैक्ट ना भूला जाए कि 2008 के राजस्थान विधानसभा चुनाव के आपके मैनिफेस्टो में, पार्टी के मैनिफेस्टो में यह लिखा हुआ है कि वो ललित मोदी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। संबित भूल गए, लेकिन मैं याद दिला दे रहा हूं, संबित को भी चेक कर लेंगे। ये 2 बात है आपने नहीं कहा। एक संबित ने पूछा कि गांधी परिवार के सदस्य रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी ने भी ललित मोदी के साथ मुलाकात की थी। अब वो मुलाकात क्या हुआ उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन मुलाकात हुई थी। ये इसलिए सीरियस है कि जिस तरह से जिस कानून के तहत ललित मोदी भगोड़ा है, उससे मिलना या उसकी मदद करना वसुंधरा या सुषमा के लिए अपराध है, उसी लिहाज से उसके साथ खाना पीना, अपना सामाजिक संबंध निभाना भी उसी कैटेगरी का आता है। मैं इसका जवाब दे सकती हूँ? सवाल पूछें, दीजिए।
हाँ रवीश जी, मैं बस इसमें यही कहना चाहूंगी, प्रियंका जी और प्रियंका जी के ऑफिस से बहुत क्लियरली आया है कि किसी तरीके की मुलाकात नहीं हुई है, और बहुत क्लियरली ये एक ट्वीट वर्सेस फैक्ट्स है। हम जानते हैं, हमारे पास दस्तावेज हैं जो दिखाते हैं कि सुषमा जी रही हों या वसुंधरा जी रही हों, किस तरीके का उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है। प्रियंका जी की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है, वसुंधरा जी की है, सुषमा जी की है, बहुत जिम्मेदारी वाली पोजीशन है, और उसमें हमने देखा है किस तरीके के कॉम्प्रोमाइजेस किए गए हैं। और उनके ऑफिस में यदि एक किसी के ट्वीट के अनुसार एक एब्सकॉन्डर हैं, उनके ट्वीट के अनुसार ना कोई फोटो, ना कोई बयान, ना कोई एक मिनट बता रहा हूं, फैक्ट सामने रखकर उन्होंने ट्वीट कर दिया। उनके कई ट्वीट के अनुसार डिस्कशन करेंगे तो मैं कहूंगी थोड़ा मिसप्लेस्ड होगा। नहीं, उनके कई ट्वीट के अनुसार आपने बीजेपी पे आरोप भी लगाए हैं, तो आप अपनी सुविधा से एक ट्वीट को स्वीकार कर लें और एक ट्वीट को खारिज कर दें, ये नहीं चलेगा ना। मैं थोड़ा सा एक सवाल पर उसी ललित मोदी ने अरुण जेटली के बारे में भी ट्वीट किया है। अब मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन किया तो है आपने। मैं सबका उत्तर देता हूं। प्रियंका जी प्लीज, प्रियंका जी तुलसी जी, अब बस आपकी बारी में आ रहा हूं, जरा संबित एक बार जवाब मैं दो तीन विषय लिख दूं। देखिए, अरुण जेटली जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये पूरा जो प्रकरण है उसका इन्वेस्टिगेशन और उसके खिलाफ कहा। पूरा सही नहीं है, लेकिन ठीक है, चलिए। उसके खिलाफ जो बॉल रोलिंग अगेंस्ट ललित मोदी, अरुण जी के यहाँ से ही शुरू हुआ है। चलिए ठीक है। दो कंपनी को, वीडियोकॉन और अडानी, ये अरुण जी ने ही कहा, तो इसलिए ये तो स्वाभाविक है कि उनके ऊपर वो आक्रमण करेंगे और उनके कारण ही जांच हो रही है। दूसरी बात, तो उनको प्रताड़ित कौन कर रहा था, यूपीए या अरुण जेटली? नहीं, देखिए, ललित मोदी के खिलाफ तो एक्शन बनता है ना, बनता है और हम कर रहे हैं। कमेटी अरुण जेटली की थी, लेकिन पूरे हलफनामे में वो आदमी लिख रहा है कि यूपीए सरकार मेरे पीछे पड़ी हुई। ये भी इंटरेस्टिंग है ना, ये क्रिकेट और कोयला खदान, क्रिकेट इज न्यू कोल। देखिए, मेरे को दो तीन विषय है। देखिए, एक तो सोनिया जी का और राहुल जी का, आज एक वर्ड यूज हुआ है, बम्प्ड इनटू। मतलब हम लोग जा रहे थे रेस्टोरेंट में, धक्का लग गया, वो सामने से आ रहे थे मिल गया और ये सामने से धक्का लग गया, बम्प्ड इनटू बहुत यूज हुआ है। तो पहले भी 2013 में भी बम्प्ड इनटू हो गए थे, सोनिया जी राहुल जी कोई रेस्टोरेंट में जा रहे थे, ये बम्प्ड हो गए थे। फिर ये कल परसों में बम्प्ड हुए थे, प्रियंका जी और ये। मेरा इसमें कहना है कि देखिए, 4 साल हाईकोर्ट में सवाल, एक सेकंड प्रियंका, अभी रुक जाइए, अभी हाईकोर्ट जो सवाल पूछ रही है कि आखिर 4 साल में एक इंक्वायरी क्यों नहीं। प्रियंका जी प्लीज, के पास जाना चाहता हूं, मैं एक कंप्लीट कर दूं। आपने गांधी परिवार का, नहीं, मेरा ऐसे बहुत बड़ा सवाल है कि बम्प इनटू वाला कहा। नहीं, मेरा है कि ये जो मुलाकातें हुई सिर्फ बम्पिंग इनटू नहीं था, देयर इज मोर इनटू इट। क्यों? क्योंकि कोई जांच 4 साल नहीं हुआ। अब रुकिए, तो एक सवाल एक्सट्राडिशन नहीं किया गया। क्या आपके हिसाब से ये मुलाकात गलत था और बताना चाहिए था इंडियन पब्लिक को? ये मुलाकात सिर्फ बम्प्ड इनटू या नहीं, मैं कह रहा हूं जो भी है, ये कॉन्स्पिरेसी थी। कॉन्स्पिरेसी, बिल्कुल। और फिर वसुंधरा और सुषमा जी का उनसे मिलना क्या था? देखिए, वसुंधरा जी, दोनों में क्या अंतर है? दोनों के मुलाकात में और प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा के मुलाकात, या तो दोनों गलत है या तो दोनों सही है। आपके हिसाब से क्या? मुझे मौका दीजिए, बताता हूं। वसुंधरा जी ने डे 1 से एक्सेप्ट किया कि हमारे पारिवारिक संबंध है, मैं उनको बचपन से जानती हूं, हम दोनों का बचपन से जानते हैं, उनकी पत्नी को बचपन से जानती हैं, और परिवार का संबंध हमारा बहुत लंबा 30-40 साल का रहा है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे में उनका मिलना, वो मैंने कहा ना, ज्यादा उससे पहले नहीं, संबंध के आधार पर नहीं, संबंध तो क्रिकेट की दुनिया में उनसे फ्यूजिटिव घोषित होने के बाद क्या मिले? आदमी उससे तो नहीं मिले। सुषमा जी का बता दूं, सुषमा जी एक फ्यूजिटिव आदमी का उससे मिलना, सुषमा जी का उससे मिलना और प्रियंका गांधी का उससे मिलना, दोनों गलत है या दोनों सही है? फर्क है, दोनों में फर्क है। आप फर्क करेंगे उनके रिश्तेदारियों से करेंगे? सुषमा स्वराज की क्या रिश्तेदारी हो गई? फिर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके? नहीं, सुषमा जी जब फॉरेन मिनिस्टर के बतौर फॉरेन मिनिस्टर बतौर फॉरेन मिनिस्टर यूके गए थे, तो स्वाभाविक रूप से जब 100 लोग वहां आए और बारी बारी सब मिल रहे थे, तो इनको भी मना नहीं है। वो हमारे देश के भगोड़े हैं, वहां तो भगोड़े नहीं है। कुछ कन्विंसिंग लग नहीं रहा संबित भाई, आके मिल गए। जम नहीं रहा। गांधी परिवार का मिलना, उसके पीछे कॉन्स्पिरेसी इसलिए है क्योंकि क्विड प्रो क्वो है। 4 साल मतलब जो क्विड प्रो क्वो आप अपने बारे में स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि उनका ट्रेवल डॉक्यूमेंट बना दिया, हलफनामा दे दिया, उसको आप नहीं कर रहे हैं। आपको पता है, लेकिन जो मुलाकात है और ट्वीट है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट कब बना और सुषमा जी कब मिली? अच्छा मौका था आपके लिए, सुषमा जी की अच्छा मौका था आपके लिए कि उस क्विड प्रो क्वो को आप साबित कर देते। फैक्ट्स ठीक कर लीजिए। आप जो बोल रहे हैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट और सुषमा जी का मिलना, सुषमा जी 2014 के लास्ट में मिली, जबकि ट्रैवल डॉक्यूमेंट तो 2014 के जुलाई में हो गया। तारीख से देखिए, वो आदमी भागा हुआ है। कैसे होगा?
वो आदमी पुष्पा जी, भागा मेरी- हुआ है। डेट और तारीख या अब मिलने वाले के बैकग्राउंड से आप सही गलत का पैमाना फर्क नहीं कर सकते। नहीं, क्यों नहीं? अगर प्रियंका गांधी का मिलना गलत है तो सुषमा स्वराज का भी मिलना गलत है। जी, रवीश, ये एक सवाल सेकंड। हाँ। आप फिर जवाब दे दीजिएगा फिर। हाँ नहीं, जल्दी से मुझे एक सवाल करना था कि जहां तक तुलसी जी, मैं माफी चाहता हूं, मैं आ रहा हूं जहां बस। तक हाँ। ये बम्पिंग इनटू का सवाल है, हाँ। ये बम्पिंग इनटू पे मुझे शक इसलिए पड़ता है कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि 4.5 साल गुजरे थे 2010 से 2014 तक, और इन सालों में कई कांग्रेस के मेंबर्स ने मिले। बम्पिंग इनटू से कई मतलब ज्यादा आगे ही की मुलाकात मुलाकात है, हुई। बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे हाँ। राजीव शुक्ला जी थे, हाँ। जैसे कई लोग थे, तो नेचुरली वो डाउट तो पैदा ही होता है कि 4.5 साल इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की, बिल्कुल क्यों नहीं की, और भगोड़ा उनको नेम क्यों नहीं दो किया? काम आसानी से कर सकते थे उसमें, लेकिन हाँ कांग्रेस के नेता भी उस तरह से मिलते, इसीलिए यह सवाल जरूरी है कि इन सब का उससे क्योंकि जब मिलना IPL या तो शुरू सही हुआ- होगा या सबके लिए गलत होगा जब ना। आईपीएल शुरू हुआ तो कांग्रेस ही तो थी सरकार में, तो कई मतलब बहुत तुलसी सारे जी। फोटोज हैं, बहुत सारी एविडेंस है। अब मैं इस डॉक्यूमेंट वाली बात पे एक लीगल राय जानना चाहता हूं आपसे, और फिर मैं आपसे ये एविडेंस तो दुष्यंत नरेंद्र वाली मोदी बात। जी के साथ भी हैं, अमित शाह जी के साथ भी हैं। हाँ, वो अमित शाह, उसपे भी वो अभी आ जवाब जाएगा, देनी वो भी आ पड़ेगा जाएगा। कि तुलसी जी से अब बारी है। प्रियंका जी, मैं रोकना चाहता हूं। तुलसी जी, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वसुंधरा राजे का जो लंदन वाला बात है, अदालत में उसके फैसले को आधार बनाया गया है। क्या कोई बड़ी अदालत जब निचली अदालत के फैसले को आधार बनाती है और उसमें कहे कि हमने इन 3 बातों को आधार लगाकर जो आपने फैसला किया है निचली अदालत जी ने, आपने सही किया है, क्या उस डॉक्यूमेंट को इतनी आसानी से डिनाई किया जा सकता है क्या पब्लिक में, जितनी आसानी से बीजेपी करने का प्रयास कर रही है? सर, ये डॉक्यूमेंट डिनाई नहीं हो सकता है, मगर मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि भारत में एक ही कानून है या अलग अलग कानून है? कि दूसरी पार्टी हो कोई तो उनके लिए एक आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मनी लॉन्ड्रिंग, और जो अगर बीजेपी का कोई हो तो उसके लिए अलग कानून है। आखिर कानून तो ये है कि रीजन फॉर सस्पिशन चाहिए एफआईआर लिखने के लिए। आज बीजेपी सरकार एफआईआर लिखने को तैयार नहीं है। इनका सब कुछ तोमर पे चला एफआईआर, जाता है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस सीधा सस्पेक्ट किया जा सकता है कि पैसा लिया गया या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, जो शेयर खरीदे हैं पैसा बाहर लेना था, क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग है? क्या अगर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है तो क्या ये क्विड प्रो को था उनकी मदद करने के लिए? आखिर आपने 10 रुपए का शेयर 9,600 में खरीदा, कुछ तो वजह है कि ये पैसा किस लिए दिया गया, असल में क्या था ये? दिस वाज ओनली अ कवर अप। 96,000। तो ये बातें सब इन्वेस्टिगेशन की होती हैं। एफआईआर इज फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पहला स्टेप ही ये होता है कि ताकि सच का पता तो चले, मगर सच से इतना सरकार घबरा रही है तो ट्वीट कर देगा ना फिर कि वहां से। अगर एफआईआर हो गई, अगर एफआईआर हो गई तो बाकी सारे करने पड़ेंगे। जब दिल्ली सरकार का मंत्री है उसके खिलाफ आधी रात ये को घूम के तोमर पे ही 1 आ बजे जाते हैं। एफआईआर ठीक है। की गई, आप ये बताएं और कि- सुबह सुबह उसको पकड़ लिया गया। तुलसी जी, आपसे पद्मा सुबह जी सुबह सवाल पकड़ करना लिया चाहते गया। हैं। वो ये ज्यादा बड़ा जुर्म है। तुलसी जी, जो ये आप ज्यादा कह बड़ा रहे जुर्म हैं, है, ये मगर बिल्कुल ठीक है। जो मगर आप ये कह- बीजेपी सरकार का, तुलसी ये जी। बीजेपी सरकार का तरीका ऐसा ही रहा है। नहीं, वो हर president सरकार of का the रहा party- है, वो तो यूपीए का तुलसी भी जी, पता जो चला। आप कह रहे पर हैं- पद्मा, आपसे एक सवाल करना जो आप चाहती नहीं, हूँ। कह हर रहे सरकार हैं, का नहीं रहा है। जो आप कह अगर रहे आप हैं, legal point of यूपीए view का से तो ये देखें, बिल्कुल सही तो है। आपसे मंत्री मैं के बहस नहीं खिलाफ करना जैसे चाहती ही हूँ इस ये बारे में। सबूत आया, लेकिन मैं आपसे जैसे ये आपने सवाल कोयला करना के बारे तुलसी जी, में सुनिए कहा, तो। जैसे ही मंत्री के खिलाफ ये सबूत आया कि तुलसी 214 जी, सुनिए दिया तो। गया, तोमर की किसी पीड़ा से एक बाहर ट्रस्ट तो में, निकलिए बोले थोड़ा फिर सा। वो बोले तुलसी रोको, जी, रोकना उसी जरूरी वक्त है। उनको आपसे एक सवाल करना हाँ। चाहती हूँ। उसी तुलसी तुलसी वक्त जी, मंत्री को आप नहीं सुनने निकाला, लगता है। प्रोसिक्यूट तुलसी जी। हुआ, अरेस्ट हुआ, जेल लगता है गया। आपके मुझे बोलने तो ईआरपी दीजिए, गिर मुझे गया है सवाल तो सर। करने दीजिए। ये तुलसी सभी जी। सरकारों का नहीं है। ठीक है, लगता है नहीं सुन तुलसी पा रहे हैं जी, तुलसी जी। आपसे मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है, आप लीगल एक्सपर्ट हैं, मैं आपसे तो बहस नहीं कर सकती हूँ इन मामलों के बारे में, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि 2010 से 2014 इन साल कब पहले पता चला कि आईपीएल में ये स्कैंडल हुआ था? 2010 में वो 2010 जनाब में ही 2010 में ही विदेश पता भ्रमण चला पर गए, कि हाँ, ब्रांड इसमें एम्बेसडर दाल बनने। में कुछ काला है, कुछ हेरा फेरी है। तो 2010 से
2014 तक आपको क्यों ना 2008 से कोई गिनना कार्रवाई- चाहिए वैसे पद्मा जी, 2008 से, 2008 बिल्कुल, कांग्रेस का 2008 मैनिफेस्टो है, हाँ, 2008 से 2014। 2008 से 2014 तक जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये राजस्थान सारे और दिल्ली, दोनों जगह। जी हाँ, राजस्थान और दिल्ली में तो ये जो कार्रवाई जिसकी आप बात कर रहे हैं, एफआईआर फाइल ठीक करना, है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करना, तब भी हो ये सकता सब था? क्यों नहीं हुआ? 6 साल, तभी बाप रे बिल्कुल क्यों नहीं हुआ? आप देंगे बताएं जवाब तुलसी जी? हाँ, मैं जवाब दे सकता पद्मा हूँ जी, क्या? मैं जवाब प्रियंका जी मैं आ रहा पूछ हूँ, रही हूँ, प्रियंका जी मैं आ रहा हूँ, क्या मैं बारी बारी से आता हूँ, एक सेकंड जरा तुलसी जी को बोल लेने दीजिए फिर मैं। हाँ, उस वक्त शायद ये सारे दस्तावेज सामने नहीं थे। अगर होते तो मैं कौन से? समझता हूं कि आवश्यक कौन से? कार्रवाई होती, क्योंकि तुलसी जी, सिटिंग क्या सेंट्रल कर रहे हैं गवर्नमेंट में जो आप? क्या मंत्री बोल रहे थे, हैं आप? 2011 का ये जो document- 2300 करोड़ का घपला था, ये तो ये सामने document था ना तो सर। आया है ये ना। सब सामने अब नहीं आप आया माने कि वो होता। घपला करके वो आदमी नहीं भागा। नहीं, ये तो अरुण जेटली जी ने यही तो बोला नहीं, तो BCCI कर में क्या रहे हैं एक घपला साल में? था। आप एक साल में कर क्या रहे हैं अभी 14 तक? नोटिस अगर- इशू किया ना सर। अगर आप कोई बताइए, मैंने आपको दिखाया ना सर, कर क्या रहे हैं? एक नोटिस इशू हुआ 4 साल में, और वो डेट ऑफ संबित जी, मैं दूसरे सवाल पे आना चाहता हूं। 2010 को एक ठीक है, एक नोटिस, सेकंड। हमने 14 नोटिस अगर इशू किए, बिल्कुल कर कोई तो रहे हैं पूरा। अगर तुलसी जी, बिल्कुल एक कोई सेकंड। सस्पेशन नहीं मुझे थी please तो वो इसका भाग क्यों जवाब गए? देने अच्छा, दीजिए। एक सेकंड, रवीश जी, प्रियंका दूर आप हैं तो संबित जी उनको के पास अन्याय नहीं जाने से होना पहले चाहिए। मेरा जवाब सुन अगर लीजिए। दूसरी पार्टी का मंत्री हो, अगर अरे आप दूसरी तोमर पार्टी जी का के बाहर मंत्री आइए। हो, तुलसी जी, तो एक सेकंड, आधी एक सेकंड, रात इस को बिंदु FIR को लिखी छोड़ दीजिए। जाएगी। अब प्रियंका जवाब देना चाहती हैं। हाँ, मैं पद्मा जी और संबित जी दोनों को ये जवाब देना चाहती हूँ। 2010 में जब ये आया था और ये यूके चले गए थे, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि पासपोर्ट रिवोक करने का काम हमने किया था। यूके चांसलर को लिखने का काम फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने किया था। 15 उन पे केसेस लगे थे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के इन्वेस्टिगेशन के लिए, बिल्कुल और उन पे नहीं। एक ब्लू None कॉर्नर of नोटिस those जारी things किया are गया recognized in था। the अब मैं UK. आपसे पूछना चाहती आपने हूँ, उन्हें भगोड़ा नहीं, प्लीज name पद्मा करने जी, दिया। पद्मा जी, आई बीन लिसनिंग टू यू। पद्मा जी, मैं आपको बहुत पेशेंटली सुन रही थी, आप जवाब सुनने का भी धैर्य रखें। तो जवाब दीजिएगा मैं तब तो संबित जी सुनेंगे से वो। पूछना हाँ। चाहती हूँ, एनडीए सरकार आते ही 2 महीने के अंदर ही आप उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स फैसिलिटेट करती हैं, नियम कानून का पालन ना करते हुए। आप उनके पासपोर्ट रिवोक होने के बाद हाईकोर्ट कहता नहीं, है आप कि मतलब पासपोर्ट वो- उनको वापस देना चाहिए, आप उसको सुप्रीम कोर्ट में ठीक है। चैलेंज भी नहीं करते संबित, मेरा एक हैं। इसी- आप भगोड़ा का नोटिस तब जारी करते हैं जब सुषमा जी पे सवाल उठे जाते हैं, और अरुण जेटली जी कहते हैं 1750 करोड़ का ईडी नोटिस उन पे लगेगा, एक 16 सेकंड। नोटिस संबित, लगेंगे। मेरा एक और सवाल है। अगर उनका आपकी प्रियंका सरकार मौका दे तो मैं- अगर आपकी सरकार पद्मा जी, में पद्मा जी, आप पद्मा जी, क्या होते? पद्मा जी, इस कार्यकाल बस, में, बस, बस। इस एक साल में ठीक है।